सोचिए, अगर आपको पता चले कि दुश्मन सिर्फ सीमा के पार नहीं बल्कि हमारे ही बीच में छुपा बैठा है, हमारे ही लोगों को, हमारी ही तकनीक को और हमारे ही देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि आज की सच्चाई है। मैं आपको बताऊं, अभी पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की आईएसआई का एक बहुत बड़ा जासूसी नेटवर्क पकड़ा है। अब तक 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और भी कई जगहों से। और ये कोई अनजान लोग नहीं हैं या छोटे बच्चे नहीं हैं, ये वेल मैच्योर्ड लोग हैं, बल्कि हमारे जैसे, आपके जैसे आम लोग हैं। इनमें कोई फेमस यूट्यूबर है, तो कोई व्यापारी है, कोई छात्र है, कोई मजदूर है। यानी कि आईएसआई ने आम भारतीयों को ही अपने जाल में फंसा लिया। और सबसे पहले बात करते हैं इसमें ज्योति मल्होत्रा के बारे में, जो कि हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर हैं, जिनके यूट्यूब पर 3,70,000 से ज्यादा तो सब्सक्राइबर हैं। ज्योति की पाकिस्तान से दोस्ती, मैं आपको बता दूं, शुरू होती है 2023 से, जब उसने एजेंट्स की मदद से पाकिस्तान का वीजा लिया और वहां चली गई। वहां पे उसकी मुलाकात होती है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से। ये दानिश ही है जो बहुत खतरनाक आदमी है, जो दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता है। दानिश ने ही ज्योति को आईएसआई के नेटवर्क से मिलवाया। पाकिस्तान में रहते हुए ज्योति ने अली अहवान, शाकिर और राणा शहबाज जैसे लोगों से भी संपर्क बनाया, जो कि आईएसआई के लिए काम करते हैं। दानिश पाकिस्तान हाई कमीशन में स्टाफ मेंबर है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं है, और ये स्टाफ मेंबर भारत में आईएसआई के लिए नेटवर्क बनाता है। हालांकि भारत ने इसे अब वापस भेज दिया है। आपको बता दूं कि ज्योति के साथ दानिश की मुलाकात दिल्ली में हाई कमीशन में हुई थी। दानिश ने ही ज्योति को पॉजिटिव पाकिस्तान नैरेटिव फैलाने के लिए तैयार किया। दानिश के जरिए ही ज्योति ने पाकिस्तान में कई सोशल इवेंट्स और गेट टुगेदर में हिस्सा लिया, जिससे कि उसकी आईएसआई नेटवर्क में एक गहरी पैठ बन गई। पुलिस और एजेंसियों के मुताबिक ज्योति ने पाकिस्तान के हैंडलर्स को भारत की कई संवेदनशील जगहों की जानकारी भेजी, जिनमें से जम्मू कश्मीर, पहलगाम, गुलमर्ग, डल लेक और पैंगोक लेक जैसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन शामिल हैं, जिनकी उसने यात्रा भी की थी। अब क्योंकि ट्रैवलर है तो ऑब्वियसली बात है, वहां पे जाती रहती हैं, वहां वीडियो बनाती हैं, और ये वीडियो हमको लगता है कि हमारे लिए है, हमको वहां की जगह घुमाने के लिए, जबकि वहां की जगह के बारे में बताने के लिए होता था पाकिस्तान को, वहां बैठे आईएसआई एजेंट्स को। और सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से ठीक एक दिन पहले 6 मई को ज्योति दिल्ली में थी और दानिश समेत पाकिस्तानी हैंडलर से लगातार संपर्क में थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नॉर्थ इंडिया में ब्लैकआउट्स और सुरक्षा अलर्ट के बीच ज्योति और उसके साथी लगातार पाकिस्तान को अपडेट्स भेज रहे थे। पुलिस ने उसके फोन और लैपटॉप से कई सारे सबूत जब्त किए हैं। ज्योति की इनकम उसकी लाइफस्टाइल और ट्रैवलिंग से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। शक है कि उसकी कई विदेशी यात्राएं स्पॉन्सर्ड थी और उसे आईएसआई से पैसे भी मिले। पुलिस जांच में पता चला कि ज्योति के अलावा उसके नेटवर्क में और भी लोग हैं, जिनमें से कई तो गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ की तलाश जारी है। अब ज्योति मल्होत्रा अभी 5 दिन पुलिस की रिमांड में है। उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में केस दर्ज है। एनआईए भी अब जांच में शामिल हो गई है। पुलिस ने उसके घर से कई दस्तावेज जब्त किए हैं और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स अब ब्लॉक कर दिए गए हैं। आप नहीं देख सकते, हम भी नहीं देख सकते। खैर, अब ज्योति के बाद में आते हैं शहजाद, जो कि हैं उत्तर प्रदेश के व्यापारी। वो अपने कॉस्मेटिक्स और कपड़ों के कारोबार के बहाने आईएसआई को भारतीय सिम कार्ड और जरूरी जानकारी भेजा करता था। उसने आईएसआई के लिए और भी अपने जैसे लोगों की भर्ती की और पैसे का लेन देन भी किया। फिर है देवेंद्र सिंह ढिल्लो। ये कटिहार का छात्र है, जिसने पटियाला एयरफोर्स स्टेशन की जानकारी आईएसआई को भेजी। वो पिछले साल पाकिस्तान गया था और सबूत मिटाने के लिए अपने फोन से डेटा डिलीट करता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने सब कुछ पकड़ लिया। पंजाब के सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी लीक करने के आरोप में पकड़ा गया। उन्होंने सेना की मूवमेंट और हथियारों की डिटेल्स आईएसआई को भेजी। उनके पास से जिंदा कारतूस और कई मोबाइल फोन मिले हैं। अभी यहीं तक बात सीमित नहीं है, जाल और भी गहरा है। जालंधर के मोहम्मद मुर्तजा अली ने आईएसआई के लिए एक मोबाइल ऐप ही बना डाली। उसके पास से 4 फोन, 3 सिम कार्ड और ढेर सारे इनक्रिप्टेड मैसेज मिले। अमृतसर के 2 मजदूर पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को भी आईएसआई ने पैसे का लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया। 5,000 के बदले छोटी जानकारी, 10,000 के बदले में सेना की मूवमेंट। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के जरिए। पैसे, प्यार और विदेश यात्रा का लालच देकर आईएसआई ने इनको फंसा लिया।
और कई एजेंट्स ने अपने जैसे और लोगों को भी फंसाया, जिससे कि ये जाल और फैलता गया। लेकिन हमारे पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी लगातार काम कर रही हैं। अब तक 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके फोन, चैट्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स सब कुछ जब्त हो चुके हैं। कई जगह से RDX और संवेदनशील सामान भी मिला है। एजेंसियां दिन रात मेहनत कर रही हैं ताकि कोई भी गद्दार बच ना सके। दोस्तों, ये सिर्फ कोई एक न्यूज की हेडलाइन नहीं है कि चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, इस तरह का मामला नहीं है। ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान की ISI हमारे ही लोगों का इस्तेमाल करके भारत को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मुद्दा ये है। लेकिन याद रखिए, जब तक हम सब एकजुट हैं, सतर्क रहते हैं, तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। हमने पढ़ा है कि एक जयचंद के कारण कितनी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब यहां तो जयचंदों की फौज खड़ी कर दी गई है। लेकिन ये लोग भी दिमाग से कितने कमजोर होंगे आप सोचिए, जो चंद रुपयों, अपनी अय्याशी और रोमांस के लिए देश से भी गद्दारी करने को तैयार हो जाते हैं। अब यहां पे हमारा और आपका फर्ज है कि सबसे पहले ऐसे लोगों को अनफॉलो करें, यानी इन्हें अपने जीवन से आप बाहर निकालिए। अगर कोई संदिग्ध हरकत दिखे तो पुलिस को तुरंत बताइए। सोशल मीडिया पर देश विरोधी बातें फैलाने वालों को रिपोर्ट करें और हमेशा अपने देश, अपनी सेना और सरकार के साथ खड़े रहें। जब हम मिलकर देश की रक्षा करेंगे ना, तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। इसी के साथ ही हर राष्ट्रवादी भारतीय की मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें मासूम, भटके हुए लोग समझकर बेल देकर या वार्निंग देकर छोड़ नहीं देना चाहिए। ये राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र से गद्दारी का मामला है। भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भावना है, और इस भावना को कोई गद्दार तोड़ नहीं सकता। जागते रहिए, एकजुट रहिए और हमेशा भारत के साथ रहिए। जय हिंद।